विल लर्न नहीं कुछ कर रहे हैं हम एक ही चीज में बोलती हूँ, आज हम कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेस्ट स्ट्रीम ओके आफ्टर 10th विच स्ट्रीम यू विल टेक। सो इसके अंदर हम लोग सिंपली बात करेंगे कि क्या होता है ना, आज के टाइम में क्या चीज़ चल रही है कि जब हम 10th के पेपर खत्म कर लेते हैं, जैसे अभी हमारे पेपर खत्म हो गए, एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग रहती है कि यार अब तो मजे ही मजे हैं, 10th क्लियर हो गई है। लेकिन आप भूल जाते हो कि 12th भी बड़ी हुई है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बेखौफ घूमते हो, आवारा बन जाते हो कि हाँ अब तो फ्री ही फ्री है हम लोग, मस्ती मजाक घूमना फिरना, नानी के घर, दादी के घर, चाचा के घर, मामा के घर, यही लगा रहता है ना। लेकिन यही टाइम होता है जो आपका करियर और आपका फ्यूचर भी डिसाइड करता है, बिकॉज यू विल टेक अ न्यू स्ट्रीम एंड यू विल एंटर इन न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। सिंपल, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप यहीं से अपने लाइफ के जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेज में एंटर करते हो बच्चे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि मैंने 10th क्लियर की है ओके, और अगर मुझे डॉक्टर बनने का सपना है और मेरे दोस्त जो हैं, जितनी जनसंख्या जो है मेरे साथ की, वो सारी की सारी आर्ट्स में इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे तो आर्ट्स लेना है, और अब उसमें जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, मुझे आर्ट्स लेना है और मैं तो आर्ट्स ही लूँगी। अब कई जो है ना बच्चों में ये रहता है कि यार अकेले कैसे पढ़ेंगे, वहाँ पर तो हमारे साथ तो कोई होगा ही नहीं, हमें मेडिकल स्ट्रीम लेनी थी बट मेरी सारी फ्रेंड्स तो आर्ट्स में जा रही हैं, आधी मेरी फ्रेंड्स हैं वो कॉमर्स में घुस गई हैं, तो मैं मेडिकल में कैसे जाऊँ, वहाँ तो मेरे साथ का कोई होगा नहीं, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मुझे छोड़ रहे हैं और मेरे साथ कोई कंपनी का भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि कंपनी के लिए करियर नहीं चूज करना है, ठीक है ना। आपको नॉर्मल जो है अपनी स्ट्रीम ये सोच के सिलेक्ट करनी है कि आपके आगे जाके क्या बनोगे, आप आगे जाके क्या करोगे, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड व्हाट थिंग यू वांट टू मेक, व्हाट थिंग यू वांट टू डू। एंड सिंपल चीज़ इसके अंदर यही मैटर करती है कि कंपनी, फ्रेंड्स और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है ना वो हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग होता है। और दोस्तों की अगर मैं बात करूँ तो दोस्त बनते रहते हैं। 10th क्लियर करके नया स्कूल चेंज करोगे, 11th में दोस्त नहीं बनेंगे क्या? 11th 12th करके कॉलेज में जाओगे, वहाँ दोस्त नहीं बनेंगे क्या? तो 10th के बाद जो ये वाला सर्कल होता है ना स्कूलिंग वाला, ये वाले दोस्त हमारे होते हैं काम चलाऊ वाले, कि हाँ एक दो रह जाते हैं, बाकी के सारे जो है वो लापता होता है ना, लापता हो जाते हैं। कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई CBSE बोर्ड में घुस गया, कोई राजस्थान चला गया, कोई इधर चला गया, किसी के घर का प्रेशर था तो उसने पढ़ाई छोड़ दी, कईयों का था कि वो जॉब पे लग गए, कई ऐसे थे जो कंप्यूटर वगैरह की फील्ड में चले गए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं सोचनी है। अभी आप इतने ज़्यादा ग्रो अप नहीं हुए हो, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो कि आप दोस्तों के साथ चलोगे कि हाँ ये दोस्त जो है ये ले रहा है तो हम भी ये ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चे, ठीक है। आपको इफ यू हैव टू नो अबाउट योर करियर, यू हैव टू नो अबाउट योर माइंड कि आपका माइंड क्या चाहता है, आपका दिल क्या करने का है। आधे से ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसे मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद डॉक्टर हैं तो बच्चों को भी, तुझे भी डॉक्टर ही बनना है, चाहे 55% आ रहे हो लेकिन तुझे डॉक्टर ही बनना है। अब 55% लेके वो बेचारा PCB कैसे ले सकता है, 55% आ रखे हैं। और एक चीज़ ये रहती है फिर कि भाई डॉक्टर बनना है, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो तो बेचारा केचुए को देख के डर जाता है, वो तो मेंढक को देख के बाहर भाग जाता है, तो वो PCB कैसे लेगा, वहाँ पर तो कितना ज़्यादा चीर फाड़ पूरा करवाया जाता है, तो ये चीज़ कैसे वो करेगा। पेरेंट्स लोगों को थोड़ी सी ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए, बट दे नेवर थिंक ऑन इट। तो इसके लिए अच्छे पेरेंट्स भी अवेलेबल हैं और थोड़े जिसको बोलते हैं ना कि फोर्सिंग वाले पेरेंट्स भी अवेलेबल है कि तुझे ये लेना है तो यही लेना है, तुझे PCM लेनी है तो तुझे PCM ही लेनी है, चाहे उसके मार्क्स उस लायक ना हो, चाहे उसका माइंड उस लायक ना हो, चाहे वो UPSC में जाने में इंटरेस्टेड हो एंड ही वांट टू टेक आर्ट्स, बट पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि आपको जो है वो PCM लेनी है, तो फिर जबरदस्ती में उन्हें लेना पड़ता है। भाई घर से बाहर निकाल देंगे, कहना नहीं सुनेंगे, तो अभी हम इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट तो हुए नहीं है कि अपनी जॉब है, अपना काम है, हम अलग रह के घर ले लें और वहाँ पर रहें, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो पेरेंट्स की सुननी पड़ती है। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ ले, तो उसमें वो जल्दी सक्सेस होता है, ठीक है। अब आती हूँ तुम्हारे ऊपर, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, या फिर रहता है ना कई जो हमारे बहुत स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं, बहुत पर्सनल वाले फ्रेंड्स होते हैं, उनके बारे में सोचना बंद करो। 12th तक अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है और उसमें आप लोगों का खुद का माइंड सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको 11th 12th के अंदर आप कौन सी चीज़ें सीखोगे, क्योंकि रहता है ना कि 10th के बाद जो हम सब्जेक्ट सीखते हैं ना वो एकदम न्यू होते हैं हमारे लिए, उनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। अगर हम आर्ट्स लेंगे वहाँ पर भी अलग सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स लेंगे वहाँ पर भी होंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल में भी अलग अलग मिलते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आप 10th तक पढ़ के आ रखे होंगे, बट सम सब्जेक्ट्स आर न्यू देयर। तो आपको क्या चीज़ उसके अंदर देखनी है, सभी लोग न्यू पढ़ेंगे तो आप लोग कुछ न्यू नहीं हो उसके अंदर, ठीक है ना, आप लोग भी कॉमन हो, उनके साथ क्या ही हो। तो अब यहाँ पर बात आती है कि
मैम हमारे दोस्त तो वहाँ जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो वहाँ जा रही हैं। अब कईयों के बेचारों के होंगे स्पेशल फ्रेंड्स जो मैम हमारे, तो उसमें घुस गई है, हमारा उसमें चला गया है वो दोस्त। तो इनको सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही दोस्त एक ही स्कूल में रहोगे तो आपस में मिल लोगे। और अगर अच्छे दोस्त होते हैं ना तो वो कहीं छोड़ के नहीं जाते हैं। कॉन्टैक्ट रखो उनसे, कॉन्टैक्ट रखो, बातें करते रहो, बाहर मिलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी फील्ड ध्यान से सोच समझ के चुनो। ओके, अब बात आती है आर्ट्स में, कॉमर्स में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में। तो मैं इसके ऊपर जो है प्रीवियस वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं ये दोबारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि आर्ट्स को ना ये समझते हैं कि आर्ट्स बहुत ज़्यादा निकम्मा सब्जेक्ट है, जिसको बोलते हैं कि लापरवाह, केयरलेस वाले बच्चे आर्ट्स लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी मैक्सिमम जो है वो आर्ट्स वाले ही क्रैक करते हैं, बिकॉज यू विल सी इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी आर्ट्स सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी वहाँ पर पूछी जाती है, सिविक्स वहाँ पर पूछी जाती है, और इसके अलावा में हिस्ट्री वहाँ पर पूछी जाती है, बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है। हिंदी वहाँ पर पूछी जाती है। सो अगर आप यूपीएससी में इंटरेस्टेड हैं, आप पीसीएम लेते हैं, तो आपकी मेहनत जो है ओवरऑल जिसको कहा जाए कि आप बहुत लंबा चक्कर लेकर आ रहे हो। अगर मान लो कि आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, और आपका स्कूल यहाँ पर है, आपका जो रोड है वो यहाँ पर आ सकता है, बट आप पूरा का पूरा यूं करके, ये एक चौक है, ये दो चौक है, ये तीसरा चौक है, यहाँ आते हो, फिर यहाँ आते हो, फिर यहाँ पर जाते हो। तो यहाँ पर आप अपने घर के अंदर जब घुसे हो तो ये आपको लंबा पड़ रहा है ना। आपको जाना तो यूपीएससी में ही था, लेकिन आपने क्या करा, पीसीएम ले लिया। पीसीएम के बाद आपको मैथ्स में घुसे, फिर मैथ्स के बाद आप आगे गए, फिर उसके बाद यहाँ से, बट आप 10th से उसके बाद सीधा जो है इन सब्जेक्ट्स में आ सकते थे। तो वो आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आप कैसी जर्नी फॉलो करते हैं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो आर्ट्स ये हो गया। कॉमर्स वाले क्या है कि, और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्ट्स जो सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है दिमाग से निकाल दो कि आर्ट्स बहुत बेकार है। जो केयरलेस बच्चे होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। ये चीज़ मैं एग्री करती हूँ कि आर्ट्स के अंदर जो है वो परसेंटेज वगैरह मैटर नहीं करती है। नॉर्मल परसेंटेज में भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। बट आप आर्ट्स लेकर यूपीएससी अगर क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, यूपीएससी वाले जो है वो आर्ट्स से भी होते हैं, पता है ना आप लोगों को, मैक्सिमम आर्ट्स से निकलते हैं। तो वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट्स उन लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, फिर वो कॉलेज में बीए करते हैं, फिर वो वहाँ से भी वो चीज़ पढ़ते हैं, तो ओवरऑल उनको नॉलेज हो जाती है। इफ़ यू वांट टू गो इन बैंकिंग सेक्शन तो यू विल टेक कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आप लोगों को अकाउंट्स वगैरह पढ़ाया जाता है, बैंकिंग की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ाई जाती है, स्टैटिस्टिक्स हो गया जो पढ़ाई जाती हैं, तो इसके अंदर आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। बट आपका इंटरेस्ट जो है उस चीज़ में होना चाहिए। देन यू विल टेक मेडिकल इफ़ यू वांट टू गो इन डॉक्टरी फील्ड, तो आप लोग जो है वो पीसीबी ले सकते हैं अगर आपका मन है तो लेना, ठीक है। पीसीएम, उसके बाद नॉन मेडिकल आ जाता है। नॉन मेडिकल यू कैन डू नॉन मेडिकल ऑल्सो इफ यू वांट टू गो इन नेवी फील्ड, ओके, एंड डिफेंस फील्ड इन हायर लेवल पोस्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो इसके अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं। आर्ट्स के अंदर जो है वो परसेंटेज मैटर नहीं करती, नो मैटर, ओके। कॉमर्स के अंदर आपकी 70% अबव जो है वो, मैं जब स्कूल में थी ना तो 70% अबव क्राइटेरिया था। स्कूलिंग के जो परसेंटेज है वो इस टाइम पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट परसेंटेज। मेडिकल के अंदर आपकी 85% बोला जाता है, एंड नॉन मेडिकल के अंदर भी आपकी 85% बोला जाता था जब मैं थी। अभी 90+ का ना हो गया, मुझे नहीं पता, तो आप अपने स्कूल में जब जाओगे ना तो वहाँ पर पता लगेगा आप लोगों को कि क्या क्राइटेरिया है। पीसीएम और पीसीबी के अंदर थोड़ी सी परसेंटेज हायर मांगते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट्स ही ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। अब 65% अगर बच्चा लेकर आया है तो वो पीसीएम वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकता, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और बाई चांस अगर आप ये दो चीज़ें नहीं ले सकते ना, अगर आपका इंटरेस्ट, मेन चीज़ आपका इंटरेस्ट मैटर करता है बच्चे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, व्हाट थिंग यू वांट टू डू एंड इन विच फील्ड यू वांट टू गो, तो वहाँ पर आप लोगों को मुझे अपने स्ट्रीम आप सिलेक्ट तभी करोगे जब आपका इंटरेस्ट जो है किसी चीज़ में फिक्स हो कि मुझे यही करना है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ कि ये चीज़ ना कॉमन है पेरेंट्स की मेंटालिटी में भी, आसपास की मेंटालिटी में भी, कि आर्ट्स ली है और आर्ट्स लेके क्या करोगे तुम, इतना जैसे मतलब हम जब स्कूल्स में भी जाते हैं ना तो आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़े से जिसको बोलते हैं ना आवारा टाइप बच्चे होते हैं, वो सारा का सारा जो है उसमें देखने को मिलता है हमें। अब ऐसा तो नहीं है ना जिसको बोलते हैं ना कि अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे और आवारा बच्चे, होशियार बच्चे सब एक साथ ही पढ़ते हैं स्कूल में, तो सारे एक साथ होते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संगति कैसी पकड़ते हैं। अच्छे बच्चे भी होंगे वहाँ पर, बेकार भी होंगे, आवारा भी होंगे, कुछ गुंडे भी मिलेंगे, तो लेकिन वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनके साथ रहते हो। अगर अच्छों के साथ रहोगे ऑब्वियसली आपके ऊपर अच्छा ही असर पड़ेगा, अगर गुंडों के साथ रहोगे तो वो आपके ऊपर है, आप गुंडे बन जाओगे 12th क्लियर करते करते, तो वो चीज़ आपके रिजल्ट में शो हो जाएगी। और जब 2 साल बाद आप लोग 12th के एग्जाम दोगे ना तो आप लोगों को परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिलेगी कि हाँ मैम हमारे तो इतने परसेंट आए, तो वहाँ से पता लग जाएगा। अदरवाइज आर्ट्स वाला भी 90+ स्कोर कर सकता है, कॉमर्स वाला भी, मेडिकल वाला भी, नॉन मेडिकल वाला भी। ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट, ऑन योर कंपनी, ऑन योर फ्रेंड्स एंड ऑन योर हार्डवर्क, ठीक है।
तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। अच्छे से अपनी स्ट्रीम चूज करो, इंटरेस्ट बनाओ कि मुझे ये चीज़ लेनी है मैम। और अगर अब आपसे कोई बोलता है ना कि आर्ट्स लिया है तुमने, आर्ट्स में क्या करोगे तुम लोग, आर्ट्स वाला सब्जेक्ट क्यों लिया है, आर्ट्स तो बेकार की चीज़ होती है, तो उनको बोल देना कि आर्ट्स लेकर जो है मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। तो जब आप यूपीएससी का नाम लोगे ना, या मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, तो वहाँ पर उनकी बोलती जो है वो बंद हो जाएगी कि अच्छा चलो ठीक है बनो। ये चीज़ एक मैटर करती है कि जब आप ये फील्ड में जब बोलोगे ना तो आपका मजाक बहुत ज़्यादा उड़ेगा। फैक्ट है कि सबसे हायर पोस्ट है और मजाक बनना कॉमन है, तो आप लोगों को गुस्सा नहीं होना है। आजकल की जनरेशन क्या करती है ना कि किसी ने मजाक उड़ाया, हाँ तो यूपीएससी क्रैक करेगा तो आईएएस बनेगा, इम्पॉसिबल है तेरे लिए। तो उनको बच्चे जब कोई चीज़ हम बताते हैं तो शुरू शुरू में मजाक ही बनता है, लेकिन जब आप क्रैक करके उनको जब मिठाई खिलाने जाओगे ना, अब मिठाई तो खिलाएंगे नहीं हम ऐसे लोगों को, है ना, कोई बात नहीं, फिर भी तुम चिप्स कुरकुरे लेके चल जाना कि देखो हमारा क्लियर हो गया है, तो उनका जो फेस होगा ना वो देखने लायक होगा। और पूरा टाइम जितना उन्होंने तुम लोगों को उस टाइम तक का अभी तक का सुनाया होगा ना, वो उस फेस एक्सप्रेशन से आपको रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ देखा। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि व्हाट इज़ योर क्रिएटिविटी, व्हाट इज़ योर एक्टिविटी इन दीज प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। और अब आप लोगों को मैं आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की स्ट्रीम में क्या फ़ायदे हैं, कौन सी स्ट्रीम में क्या चीज़ आप पढ़ोगे, क्या चीज़ आप अच्छे से मतलब कि इम्प्रूव करोगे, और 11th-12th में कैसी आपकी जर्नी रहेगी, उसके ऊपर मैं पार्ट लेकर आऊँगी। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पिछला था बट यही फर्स्ट पार्ट है, पिछले पार्ट को आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी आपको डिटेल में समझाया है। तो अब आप लोगों का फैसला है, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, हमारे स्पेशल फ्रेंड्स की जो होती है ना, उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है ना, उनको देखने की ज़रूरत है। जो आपका डिसीजन आप वही लीजिए। अगर आप पीसीएम लेना चाहते हैं, अगर आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, अगर आप एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको, अगर आपके स्कूल में पीसीएम नहीं है ना, उस स्कूल को ड्रॉप कर दीजिए और सेकंड स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपकी जर्नी है ना वो न्यू जर्नी क्रिएट हो जाती है। आप एक नई स्टेज में एंटर कर जाते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ बननी है और मैं इस डायरेक्शन में हूँ। अब आपकी डायरेक्शन जो है वो अगर यूपीएससी की है, आप पीसीएम में घुस रहे हो, तो वो चीज़ बेकार है, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो आपको यूपीएससी में जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बजाय आपको ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल होगा फिर। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हिंदी और इंग्लिश जो है वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको इन सब में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या स्ट्रीम आप लोगों ने सोची है और किस फील्ड में आपको जाना है। जैसे एक बच्चा जो है मुझे बोल रहा था, शायद तनिष बोल रहा था कि मैम मैं यूपीएससी का करना है मुझे, तो आपको आर्ट्स ही लेनी चाहिए, ठीक है। और आर्ट्स में कुछ मैटर नहीं करता है, बस ये है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है। हर टाइप के स्टूडेंट्स, हर टाइप का एनवायरनमेंट, हर टाइप के फ्रेंड्स आपको अपने हर स्टेज पर मिलेंगे। आइदर इट इज़ योर स्कूल, आइदर इट इज़ योर कॉलेज, आइदर इट इज़ योर जॉब प्लेटफॉर्म। तो वो आपके ऊपर है कि आप उनकी संगति को अपने ऊपर कितना लेकर आते हैं। अच्छे बच्चों के साथ भी रहो और गंदे बच्चों के साथ भी रहो, लेकिन आप कैसे बनते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। संगति का असर भी तभी पड़ता है जब हम अपना जो आपा है वो खो देते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है पसंद आ रही है, चलो हम भी चल लेते हैं। अगर आप उनसे दूर रहोगे तो आपका उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सुनो, समझो। और पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी आऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को इनकी अपॉर्चुनिटीज़, इनके सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। न्यू वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑब्वियसली इफ यू आर न्यू हियर सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट इट वंस। यू विल सी मैनी थिंग्स एंड यू विल लर्न मैनी कॉन्सेप्ट्स हियर, ओके ना। तो एक इंग्लिश की सीरीज भी मैंने चला रखी है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश सो यू कैन गो देयर एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वेयर वी विल लर्न इंग्लिश इन वेरी इजी वे, इन वेरी डीप वे, फ्रॉम बेसिक वी विल रीच ऑन टॉप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।